अब हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। उन उदाहरणों में सबसे पहला अपन उदाहरण लेके चलते हैं 1.1 का, जिसमें ये कह रहे हैं कि किसी धातु के गोले को 1 कूलम धनावेशित करने के लिए कम से कम, या कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करना होगा या निकालना होगा, तो इसके लिए अपने को क्या दे रखा है, आवेश का मान दे रखे 1 कूलम, यानी उसे धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से आवेशित कर दिया। अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने होंगे। तो आवेश के क्वांटीकरण से अपन देखें Q इक्वल टू Ne, यहाँ केवल परिमाण देखें प्लस माइनस को छोड़ के केवल परिमाण देखें तो N इक्वल टू में Q अपॉन E हो जाएगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यहाँ से Q और E का मान रख दिया, Q का मान 1 कूलम रख दिया, E का मान रख दिया 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब ये 10⁻19 ये कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और ये 19 है, इसको अपन 10⁻19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाकर के प्लस के 19 हो जाएंगे। फिर अपन वो कह सकते हैं कि 1.6 में से ये दशमलव हटाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर 10 ले लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद में केवल एक अंक, तो 10 गुणा 10 जाते 19 हो जाएगा, यहाँ 16 बटा में रहेगा। अब अपन क्या कर सकते हैं कि 10⁻19 में से एक और घात इधर ले लें तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 बटा 16, 100 में 16 का भाग देंगे तो 6.25, और यहाँ 10⁻19 में से एक घात अपन इधर ले ली थी तो ये 10⁻18 होगी, यानी 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने होंगे, तब जा करके अपने को 1 कूलम आवेश प्राप्त होगा। दूसरे एग्जाम्पल को अपन लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। दूसरा अपने को ज्ञात करना है कि आवेश का मान कितना होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, आवेश का मान भी ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो रही है, 9.1 नैनोग्राम। नैनोग्राम को अपन कन्वर्ट करें किलोग्राम में, तो नैनो का हटाएंगे 10⁻9 ग्राम हो जाएगा, ग्राम को अपन किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 9.1 गुणा 10⁻12 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए कि द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण वृद्धि हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन मिले, मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन मिले, और n इलेक्ट्रॉन यदि अपने पास मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को अपन me से लिखें तो n इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान n इंटू में me हो जाएगा। ये अपने पास कुल द्रव्यमान में जो वृद्धि हो रही है उसके तुल्य होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा m अपॉन me। अब ये me क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me का मान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये मान रखो इसके अंदर, तो n इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 9.1 × 10⁻12 अपॉन 9.1 × 10⁻31। ये किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, 9.1 से 9.1 भी कट जाएगा। अब 10⁻12 ऊपर है, माइनस में 31 नीचे है, ये ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10⁻12 प्लस में 31, यानी 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसको अपने को देना होगा, तब जाकर के इतने द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अब उस आवेश का मान और ज्ञात करना है कि आवेश का मान कितना होगा। आवेश का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, इससे अपन आवेश ज्ञात कर सकते हैं। आवेश Q बराबर me, या मान रखो n का मान तो है 10⁻19, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻19। अभी 10⁻+ के 19 और ये माइनस के 19 तो हट जाएगा, और Q इक्वल टू आ जाएगा 1.6 कूलम। कितना आवेश है इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, ये अपने को और बताना कि प्रकृति कैसी होगी। तो क्योंकि द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि, और द्रव्यमान में वृद्धि है, इसका मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन देने होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तभी वृद्धि हो सकती है, और वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर ऋणावेश का मान आ जाएगा। इसलिए ये जो आवेश है वो कैसा होगा, ऋणावेशित होगा।
देखिए अगला एग्जाम्पल अपन ये लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं कि एक कप जल को लगभग अपन मान के चल रहे हैं इसमें 250 ग्राम का कप है, इतना जल 250 ग्राम उसमें है। इसकी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश का मान कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना। अपने को दे रखा है कि एक कप जल है जिसमें जल है वो 250 ग्राम है, धनावेश का मान कितना होगा और ऋणावेश का मान कितना होगा, ये भी अपने को ज्ञात करना होगा। आवेश ज्ञात करना है तो आवेश क्वांटीकरण की परिभाषा से अपन देखें, आवेश Q बराबर क्या होता है Ne। यहाँ अपने को N का मान चाहिए। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखो इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों पूछे, क्योंकि जल है उसके अणु है, तो जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है वो अणु की संख्या अपन याद कर ले, और अणु की संख्या से अपन यहाँ उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कर सकते हैं कि कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन ये याद करते हैं कि जल के अणु में कुल कितनी संख्या, जल के अणुओं की संख्या कितनी है 250 ग्राम। तो ये अपन संख्या अपन नोट करते हैं, जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या को इस प्रकार से नोट करते हैं n इक्वल टू में m अपॉन m इंटू N जहां m तो क्या है द्रव्यमान ग्राम में, यानी जल का जो द्रव्यमान है 250 ग्राम है वो ग्राम में आ जाएगा। ये जो m है वो है अणुभार और ये n है ये अवगाद्रो संख्या। यहाँ अपन m का मान, सबसे पहले m का मान देखें कि अणुभार m का मान कितना होगा। जल के अंदर कितने अणु हैं, जल के सूत्र को में लिखते हैं H2O, जिसमें दो तो हाइड्रोजन के परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो ये अणुभार है, ऑक्सीजन के लिए तो 16 होता है और हाइड्रोजन के लिए 1, इसके 2 है, इसका मतलब 2 और 1 2 और ये 16 18, इसका मतलब हो गया कि इसका अणुभार कितना हो गया 18। इस प्रकार से अपन यहाँ n का मान ज्ञात करें। ये n एक है अवगाद्रो संख्या जिसका मान आप जानते हैं, अवगाद्रो संख्या Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये मान अपन यहाँ रखें, m का मान रख दो 250 बटा m का मान रख दिया 18 गुणा Na का मान आ गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इस प्रकार से अपने पास कुल अणुओं की संख्या आ गई। अब एक अणु में कुल कितना धनावेश और कितना ऋणावेश होता है उसकी बात हो कर, जल का अणु है H2, इस अणु में अपन देखें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परमाणु है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। हाइड्रोजन के एक परमाणु के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। कुल मिलाकर के दूसरा यदि हाइड्रोजन परमाणु देखें तो इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो गए। ऑक्सीजन के अंदर अपन देखें तो 8 तो इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब होगा कुल मिलाकर के 10 तो इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन। अब अपने पास एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन, जबकि अणु की संख्या अपने पास ये आ गई, तो अपने को क्या चाहिए कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का धनावेश और ऋणावेश का मान क्या होगा समान होगा, इसलिए केवल एक आवेश अपन निकाल के देख देते हैं, वही उतना ही दोनों का मान होगा, धनावेश भी उतना होगा और ऋणावेश भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर Q का मान ज्ञात करें तो Q इक्वल टू Ne, पहले अपन n का मान ज्ञात कर लेते हैं। n इक्वल टू में ये n इंटू में जैसे इलेक्ट्रॉनों के लिए देखें तो n इंटू में 10e, यहां ये मान अपने पास कुल आवेश का मान, आवेश की संख्या होगा, ये मान अपन यहां रखें तो आवेश का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। Q इक्वल टू में 10ne इंटू में अब देखो यहाँ ये जो मान आ गया, अब इसका यहाँ मान रख देते हैं, n का मान तो ये रख देंगे
ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये मान रखेंगे तो कुल आवेश अपने पास Q इक्वल टू आ जाएगा 10 गुणा इनका मान कर दो 250/18 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 और एक ई का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19। अब इस राशि को अपन सरल करें तो ये मान अपने पास आएगा 1.337 गुणा 10⁻7 कूलम। इस प्रकार से अपन देखें इतना तो धनावेश होता है और इतना ही ऋणावेश अपने को इसे एक कप के जल के अंदर प्राप्त होता है।